जय गुरुदेव। तुलसी के पत्ते पर हल्दी रखकर पूजा स्थान पर इसकी पूजा की जाए तो हमारे जीवन में अद्भुत लाभ होने लगता है। जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो। हमारे घर में लंबे समय से पैसों में दिक्कत चल रही थी, पैसों से लेकर बड़ी समस्या चल रही थी। हमारे घर में आते 1000 रुपए है मगर 10,000 का खर्चा हो जाता है और वह खर्चा बेवजह का होता है, यानी कि फिजूल खर्चा हो जाता है। चाहे वह पैसा बीमारी में चला जाए या फिर घर में कोई मरम्मत में चला जाए या फिर तोड़ फोड़ में चला जाए या फिर नी जैसी वस्तु में आपका पैसा खर्च हो जाता है। जहां पर पैसा खर्च करना चाहिए वहां पर बिल्कुल नहीं होता मगर बेवजह का पैसा खर्च हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि पैसा आता तो जरूर है मगर टिकता नहीं है। तो उसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में पैसा टिकने लगे और हमारे घर में बरकत होने लगे और हम जो भी पैसा कमाते हैं वह हमारे अच्छे काम के लिए लगे। तो ये सरल और सटीक और साधारण सा उपाय है। इस उपाय को आप करना प्रारंभ कर दीजिए। ज्यादा नहीं करना है, केवल 7 से 8 दिन करके देखिएगा। 2 दिन में ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएगी, आपके पास पैसा आने लग जाएगा और पैसा टिकने भी लग जाएगा। जो ऐसा भी कहते कि पैसा कहीं से आता ही नहीं है, पैसा हरदम फंस जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह उपाय बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। जैसे कि आपका पैसा बार बार अटक जाना, कोई भी कार्य करते हैं पैसा हमेशा पहले फंसता है, उसके बाद में बहुत समय निकालने के बाद वह पैसा हमें प्राप्त होता है। तो ये जो उपाय आप करोगे तो इससे आपके पैसे के मार्ग भी खुल जाएंगे, पैसा आपकी ओर आकर्षण भी होने लगेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। तो उपाय में क्या करना है, आपको 1 लोटा जल तुलसी में चढ़ाकर आपको 1 तुलसी का पत्ता तोड़ना है। ध्यान रहे पत्ता अच्छा हो, चारों तरफ से पूरा हो, कहीं से खंडित ना हो, ऐसा पत्ता तोड़िए और पीछे थोड़ी सी डाली होनी चाहिए और उस पत्ते को अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर से हल्दी डाल दीजिए और आप महालक्ष्मी जी का नाम लेते हुए उनको याद करिए। केवल इतना ही आपको करना है। कितने दिन करना है? 7 से 8 दिन केवल यह उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी दिन से आप कर सकते हो, किसी भी वार से यह कर सकते हो, मगर पूजा का जो सही समय होता है यानी कि सुबह में जब हम पूजा अर्चना करते हैं 8 साढ़े 8 बजे से पहले का, और रात्रि का जो समय होता है संध्या काल का समय बोला जाता है, वह 6 बजे से लेके 7 बजे के भीतर आपको यह उपाय करना है। निर्धारित समय पर किया गया उपाय निश्चित ही फल देता है, 100% लाभ देता है। कहीं ऐसा ना हो कि दोपहर के समय आप यह उपाय करने बैठ जाओ, 11:30 बजे आप उपाय करने बैठ जाओ दोपहर में, तो वह उपाय आपका फलीभूत नहीं होता, वह उपाय आपको लाभ नहीं देता। इसीलिए हम बार बार हर एक वीडियो में कहते हैं कि जो सही समय पर करते हैं उपाय तो वह लाभ देता है। इसीलिए हम शादी ब्याह में देखते हैं ना, कैलेंडर में देखते हैं कौन सा समय चल रहा है, कौन सा मुहूर्त चल रहा है, राहु काल तो नहीं चल रहा, हम सब देखते हैं। काल का चौकड़िया नहीं चल रहा, वह सब देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि समय का महत्व होता है। तो इसीलिए हमने जो उपाय बताया है ठीक से बताया है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन से सारी चिंताएं मुक्त हो जाएगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय मां पद्मावती।